आप सभी गुरु प्रेमियों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी आश्रम गनौली गेट छिछरौली यमुनानगर हरियाणा प्रदेश की तपभूमि में आज दिनांक 2/10/2023 को महान संत सम्मेलन सत्संग संत सेवादास जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। गुरु गद्दी सहा ब्रह्मलीन संत श्री 108 रामदास जी महाराज जी के अध्यक्षता में किया जा रहा है और आज इस महान संत सम्मेलन में दूर दूर से अनेकों संत महापुरुष का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है और आए हुए सभी गुरु प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के इस महान संत सम्मेलन में मुख्य अतिथि चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी पहुंच रहे हैं, जो कि हरियाणा प्रदेश की आन बान और यमुनानगर की शान वन मंडल हरियाणा शिक्षा मंत्री जी हैं। और चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी का बहुत ही भव्य हार्दिक स्वागत किया जाता है। और साथ में पहुंचे श्री कल्याण जी मंडल अध्यक्ष छिछरौली, श्री राजकुमार जी ब्लॉक समिति चेयरमैन छिछरौली और जितेंद्र शर्मा जी जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन युवा वाहिनी, प्रियांक शर्मा जी राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ जिला अध्यक्ष युवा नगर, श्रीमती दयारानी ब्लॉक समिति मंडल छिछरौली से और श्रीमान जगदीश धीमान जी महामंत्री मंडल महा छिछरौली से। इन सभी का गुरु रविदास आश्रम गनौली गेट छिछरौली में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जितने भी मेरे समाज के संत महापुरुष जी पहुंचे हैं और इस अवसर पर मैं सभी संत महापुरुषों का और गुरु प्रेमियों का गुरु रविदास जी आश्रम में सेवादास जी महाराज जी के द्वारा हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं संदीप दास जी, यूट्यूब चैनल संदीप दास जी आप सभी गुरु प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इसी के साथ आप सभी गुरु प्रेमियों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। वाले संत जरनैल दास जी सुखनगरी वाले, दास रामचंद्र जी, कृष्णदास जी खारन वाले, सुंदरानंदन जी महाराज और हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई राजकुमार जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष कल्याण सिंह जी, डॉक्टर जगदीश जी, जितेंद्र शर्मा जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ पर जिस प्रकार के से रखा गया है और हमारे देश की जो पहचान है वो आध्यात्मिकता की पहचान है। हमारे संतों की, महात्माओं की, ऋषियों की, मुनियों की से हमारे देश की पहचान है। और मैं समझता हूँ कि शायद जितना गूढ़ चिंतन हमारे देश के संत महात्माओं ने किया है ईश्वर के बारे में, शायद ऐसा किसी ने भी दुनिया में किया नहीं है। हम ही दुनिया में एक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि परमात्मा एक है और उसको मानने के तरीके अलग अलग हैं, कैसे भी उस तक पहुंचा जा सकता है। और हम ये मानते हैं कि सारे जो दुनिया में लोग हैं वो सारे उस परमात्मा की ही संतान हैं। हमें ज़्यादातर पता नहीं है, हमारे यहाँ किसी से भी पूछ लो वो भी यही बात कहेगा। लेकिन जो दूसरे मत और पंथ हैं उनमें आप बहुत बड़े विद्वान आदमी से भी कहोगे ना जी, तो वो ये बात मानता नहीं है। हमारे यहाँ तो किसी से पूछ लो वो भी यही कहेगा परमात्मा एक है, उसको किसी रास्ते से भी प्राप्त किया जा सका। मैं अभी पढ़ रहा था कि जो ईसाई मत है ना वो ये मानता है कि औरतों में आत्मा नहीं होती है, ज़्यादा आप ही बैठी हैं। मतलब वो ये मानना कि औरत तो ऐसी है जैसी मेज है, कुर्सी है, ऐसे ही है औरतें, ये कोई न इनमें आत्मा उत्मा कुछ नहीं होती है, बस ये तो है, बस ठीक है बाकी इनका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, जो हमारे यहाँ है वो नहीं मानता। हम तो ये मानते हैं जिसमें भी हलचल है, जो भी बढ़ता है घटता है वो उसमें आत्मा का ही है, वो परमात्मा की ताकत है वो आत्मा, और उससे ये दुनिया चलती है, आत्मा से ही चलती है। अब ये मैं हूँ कंवरपाल, मैं आपके सामने खड़ा, कल मैं कंवरपाल
ये शरीर नहीं रहने का, पर जोड़ सकती चलाने वाली चीज उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, वो वैसे की वैसी रहेगी। हम ये मानते हैं कि हम आत्मा जो है, कई बार हमारे संत महात्माओं ने कहा ना, अहम ब्रह्मस्यामी, मैं ही हूँ परमात्मा। तो क्यों है हूँ मैं परमात्मा? ये तो कभी ऐसा लगा ना बेवकूफ़ी बड़ी बात, पर मैं सचमुच में हूँ परमात्मा ही, क्योंकि कंटेंट मेरा वही है, जो परमात्मा का है वही मेरा है, उसी का अंश मेरे में है, उसी के अंश से मैं चल रहा। अगर वो ना हो तो मैं चल ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं कहूँ कि अहम ब्रह्मस्यामी, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही वही हूँ मैं, क्योंकि मैं उसका ही अंश हूँ। बस मेरा क्या है कि मैंने दोबारा उसी में जाएगा मिलना। जैसे सारा पानी समुद्र में ही है और वो पहाड़ों पर लिकट रहा, पर पहाड़ों पर तो भागा कहाँ वो दौड़गा फिर समुद्र की तरफ जा, उसने समुद्र में मिलना। ऐसे ही मनुष्य का है कि उसने दोबारा से फिर उसी परमात्मा के साथ मिलना। तो मिलने का तरीका क्या है, वो हमारे संत महापुरुषों ने बताया। जो हमारे संत महापुरुषों ने बताया कि भाई ऐसे अगर जीवन जियोगे तो फिर जाएगा दोबारा तुम उससे दोबारा मिल सको। और जो लास्ट वो है काम, हालांकि हमने लास्ट मान नहीं रखा, सबसे नंबर 1 पर काम नहीं मान रखा। नंबर 1 पता उन्हें मान रखा, नौकरी लग जा, मकान बन जाओ और सारे काम लगा रखे। लेकिन वैसे संत महात्मा जो है वो ये कहें कि नंबर 1 का काम जो है वो वही है, दोबारा उसी परमात्मा से मिलने का जो काम है वही है। तो उस के बारे में बार बार जो है चिंतन है, तो वो हमारे संत महात्मा हमारे बीच में आते हैं और वो उस का ध्यान हमारा, क्योंकि हम तो सारा दिन अपनी चीज़ों में लग गए, कहीं खेती में लग गए, दुकान में लग गए, मकान बनाने में लग गए, बच्चे पढ़ाने में और सारी चीज़ों में लगे हैं। हमारा ध्यान सारा का सारा वही है। लेकिन ये संत पुरुष बीच बीच में आके हमारा ध्यान वहाँ से हटा के उस साइड में लगाते हैं कि भाई ये भी ये है जरूरी काम बहुत, तो उसकी तरफ लेके आते हैं। तो आज का जो संत समागम है मैं समझता हूँ इसी के लिए है कि हम सबको जागृत करें कि उस परमात्मा की तरफ हम पढ़ें, और अगर हम उसमें विश्वास करेंगे और जो बातें संत महात्मा कहते हैं तो शायद मेरा ख्याल है हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएंगे, अच्छी दिशा में लोग चलेंगे। तो इसके लिए मैं आज इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि वो अपना समय निकाल के यहाँ हमारे बीच में आए और हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। तो गुरुप्यारी सासंग जी, सेवादास जी, वो माननीय चौधरी कंवरपाल जी गुज्जर शिक्षा मंत्री हरियाणा को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। कुछ भी दोगे ऐसे देनी चाहिए, ये ऐसे देनी चाहिए, देनी चाहिए, दे तो ठीक रखी, वही कह रहा देनी चाहिए। लो अगला प्रोग्राम जो बोले सो निरपै श्री गुरु रविदास महाराज की। तो संत सेवादास जी, चौधरी कंवरपाल जी गुज्जर शिक्षा मंत्री हरियाणा को स्मृति चिन्ह देकर गुरु रविदास जी महाराज का सम्मानित करते हुए चेयरमैन भी पक्का लिखा सारी बातों को बताई नहीं। ये हमारे चौधरी कंवरपाल गुज्जर जी हरियाणा शिक्षा मंत्री से बहुत अच्छे विचार विमर्श आज आप हमारे बीच में करके जा रहे हैं, और मैं चौधरी कंवरपाल गुज्जर जी का पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गुरुप्यारे सासंग जी, करता हूं चौधरी साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने कीमती विचार आप सब के साथ साझा किए, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवादास जी, इनको भी गुरु महाराज जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए जी ज्ञान मंडल से श्री नरसिंह महाराज जी, गुरु सेवादास जी महाराज जी, इनको गुरु रविदास जी महाराज जी के चिन्ह सम्मानित दे करके सम्मानित कर रहे हैं श्री सेवादास जी महाराज जी।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी हैं डॉक्टर जगदीश धीमान जी, मंडल महामंत्री। इनको भी सेवादास जी श्रोफे के साथ सम्मानित कर रहे हैं। जो बोले सो निरपय श्री गुरु रविदास महाराज की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हेलो, परमजीत पम्मी दिक्के से वो भी एक शब्द के साथ अपनी हाजिरी लगाएगी। परमजीत पम्मी जी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी साध संगत से हाथ जोड़कर बेनती है कि थोड़ा समय का ध्यान रखें, क्योंकि मूर्ति के बारे में संत सेवादास जी महाराज पूरी टीम को ही स्मृति चिन्ह देकर ये सम्मानित करते हुए, और ये साहा डेरे से संत जयपाल दास जी ये भी श्रोपा देकर इनको सम्मानित करते हुए जी। ये जितेंद्र शर्मा जी, हमारे चेयरमैन खारवण की टपरियों से राजकुमार जी, ब्लॉक समिति चेयरमैन, इनको भी सेवादास जी श्रोपा देकर सम्मानित करते हुए जी।